फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अकाउंट्स विद वंदना। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने पार्टनरशिप की सीरीज शुरू की हुई है। उसमें हम अपना फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप कंप्लीट कर चुके हैं। वो हमारी पूरी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हमने अपना सेकंड चैप्टर शुरू किया हुआ है, जिसमें हम एक वीडियो जो है वो बना चुके हैं। उसमें हमने देखा था सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो। अब उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। और उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे गुडविल। गुडविल के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे। गुडविल क्या होती है और किस तरह से बिजनेस में इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, आइए देखते हैं। अगर हम गुडविल को देखें तो गुडविल क्या होती है? गुडविल रेफर्स टू अ गुड नेम। गुडविल रेफर्स टू अ गुड नेम और रेपुटेशन। Goodwill refers to a good name or reputation of a business by earning by hard work and honesty of the business और business जो owners हैं। यानी कि हम कहना चाहें तो गुडविल क्या है? एक गुड नेम है किसी भी बिजनेस फर्म का, और रेपुटेशन है जो उसने अर्न की है बाय द ऑनेस्टी और बाय द हार्ड वर्क। ठीक है, हम इसको और आगे एक्सप्लेन करना चाहें तो गुडविल को हम क्या कह सकते हैं? गुडविल वो वैल्यू होती है जो कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में नॉर्मल जो प्रॉफिट्स होते हैं उनसे ज्यादा जब कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अर्न करता है, उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं। यानी कि एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो होती है उसके अलावा जो बिजनेस में प्रॉफिट्स एक्स्ट्रा आते हैं वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स हमारे क्या होते हैं? इक्वल टू गुडविल होते हैं। इट मींस वो कैसे आएंगे? जब जो हमारे कस्टमर है वो सेटिस्फाइड होंगे और कस्टमर अगेन एंड अगेन विजिट करेंगे हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि हमारे प्रोडक्ट पर विजिट करेंगे, हमारे प्रोडक्ट को परचेज करना चाहेंगे, तो उस टाइम क्या होता है? हमारी गुडविल जो है वो इंक्रीज होती है। और गुडविल के इंक्रीज होने के साथ साथ बिजनेस की क्या है? रेपुटेशन बढ़ती है, और जिससे क्या है? बिजनेस जो है वो एक्सपेंड होता है, उसकी ग्रोथ में बहुत इंपॉर्टेंस रखती है गुडविल। गुडविल का हम वैल्यूएशन करते हैं रिटायरमेंट पर, एडमिशन पर, लेकिन मेन पार्ट जो है वो गुडविल का क्या है? गुडविल की एग्जैक्ट वैल्यू हम नहीं लगा सकते, और गुडविल की जब भी वैल्यू हमें लगानी होती है तो हम एक एस्टिमेटेड वैल्यू को लेकर चलते हैं, ना कि कोई एग्जैक्ट वैल्यू, क्योंकि गुडविल एक टेंजिबल एसेट नहीं है, उसको हम टच नहीं कर सकते, उसको हम क्या नहीं कर सकते? देख नहीं सकते। अगर हम इसकी फीचर्स की बात करें फर्स्ट फीचर पे चलते हैं हम। इट इज अ इंटेंजिबल एसेट। यानी कि अगर हम बात करें, आपने प्लस वन में भी पेटेंट्स वगैरह के बारे में पढ़ा होगा, तो पेटेंट्स है, कॉपीराइट है। अगर हम जिस तरह से कॉपीराइट और पेटेंट्स हमारे क्या होते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, इस तरह से गुडविल भी क्या है? हमारी इंटेंजिबल एसेट है। इसका मतलब हम गुडविल को टच नहीं कर सकते, उसको हम देख नहीं सकते, लेकिन हम उसको क्या कर सकते हैं? फील करते हैं, उसकी वैल्यू लगाते हैं, और ये क्या होती है? हमारे बिजनेस के लिए एसेट होती है। अगर हम सेकंड पॉइंट पे चले तो कहता है गुडविल इज अ वैल्यूएबल एसेट। अगर हम बात करें गुडविल की तो गुडविल क्या है? वैल्यूएबल एसेट है, यानी कि इसकी वैल्यू जो वो हम मनी टर्म्स में लगा सकते हैं। मान लीजिए हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं किसी भी फर्म के 10% रेट ऑफ रिटर्न कहता है। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न क्या कह रहा है? 10%। लेकिन हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, यानी कि ABC कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसको क्या हो रहा है? 10 की जगह 12% रेट ऑफ रिटर्न मिल रहे हैं। तो जो 2% का डिफरेंस है, ये क्या आ गया? इट इज वैल्यू ऑफ गुडविल। यानी कि जब हमारे जैसे बिजनेसमैन्स को, यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को जब 10% मिल रहा है तो हमें 12 क्यों मिल रहा है? तो हमें 12 इसलिए मिल रहा है क्योंकि हमारी जो बिजनेस की रेपुटेशन है वो
और उसके मुकाबले क्या है, अच्छी है। जो हमारे कस्टमर सेटिस्फाइड है, वो हमसे पूरे तरह से सेटिस्फाइड है, वो अगेन एंड अगेन हमारे बिजनेस में क्या कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं। इसका मतलब है जो हमारा बिजनेस है वो क्या कर रहा है, दिन पर दिन ग्रोथ कर रहा है, यानी कि बिजनेस जो है वो तरक्की पर है। और अगर हम थर्ड पॉइंट लेकर चले तो हमारा थर्ड पॉइंट क्या कहता है, हमारा थर्ड पॉइंट है गुडविल को हम उसी टाइम जो उसकी वैल्यू है उसी टाइम लगा सकते हैं जब पूरा बिजनेस जो है बेचा जाता है। इट इज वैल्यूएबल ओनली व्हेन बिजनेस इज सोल्ड। यानी कि हम कहते हैं गुडविल हम उस टाइम भी देखते हैं जब जो पार्टनर्स हैं वो क्या होते हैं, एडमिट होता है या फिर रिटायरमेंट होता है, ठीक है। लेकिन उस टाइम पर हम क्या करते हैं कि एस्टिमेटेड वैल्यू लगाकर चलते हैं गुडविल की, लेकिन जो असलियत गुडविल की वैल्यू है वो उस टाइम लगाई जाती है जब जो है पूरा बिजनेस जो है सोल्ड किया जाता है, यानी कि बेचा जाता है। उस टाइम पर हम गुडविल की वैल्यू को एसेस करते हैं। हमारा फोर्थ पॉइंट कहता है it is helpful in earning excess profit। जब किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन जो है वो मार्केट में अच्छी होती है, यानी कि लोग जो है, कस्टमर जो है वो उससे सेटिस्फाइड होते हैं, तो अगेन एंड अगेन उसी बिजनेस पर क्या करना चाहते हैं, वहीं से जो प्रोडक्ट वो परचेज करना चाहते हैं। इसी तरह हम अपना भी एक एग्जांपल लेके चले, हम किसी शॉप पर जाते हैं, अगर कोई भी जो शॉपकीपर है वो रूड है या फिर जो प्राइस है उसके वो अच्छे नहीं है, यानी कि वो रिलायबल प्राइस पर जो प्रोडक्ट है वो नहीं दे रहा है, तो हम दोबारा उसकी शॉप पर नहीं जाएंगे। इसी तरह से हम अगर कहें कि किसी भी बिजनेस की जो रेपुटेशन अच्छी है, जो कस्टमर सेटिस्फाइड है, तो वो अगेन एंड अगेन वहां पर जाएगा और उसके ही प्रोडक्ट परचेज करेगा। जब जो कस्टमर है वो बार बार एक ही शॉप पर एक ही प्रोडक्ट खरीद रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उसका प्रॉफिट जो है वो बढ़ रहा है, तो औरों के मुकाबले, यानी कि और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के मुकाबले में थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट जो है वो कमाएगा। हमारा फिफ्थ पॉइंट है इट इज डिफिकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल। कहता है जो गुडविल है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू प्लेस करना क्या है, वो बहुत मुश्किल काम है। मतलब इसकी एक एग्जैक्ट वैल्यू को हम डिनोट नहीं कर सकते। हम लगाते तो हैं वैल्यू, लेकिन क्या वो एग्जैक्ट नहीं होती, क्योंकि जो गुडविल है वो क्या है, इंटेंजिबल एसेट है और एक रेपुटेशन है। रेपुटेशन को मनी टर्म्स में मापना जो है वो बहुत मुश्किल काम है। तो इसलिए एक एस्टिमेटेड, यानी कि कुछ तरह से कुछ मेथड्स हैं इसके जिससे हम गुडविल की वैल्यू जो है निकाल सकते हैं। वो मेथड हम अगली वीडियोस में देखेंगे। तो कहते हैं गुडविल की जो है एग्जैक्ट वैल्यू निकालना वो है बहुत मुश्किल काम है। चलिए अब देखते हैं हम गुडविल के क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। If we talk about goodwill classification, we can tell that goodwill has two parts or two categories. Namely, first is purchased goodwill and second is self-generated और इसी को हम दूसरा नाम दे देते हैं इनहेरेंट गुडविल। अगर हम बात करें परचेज गुडविल की, परचेज गुडविल इज दैट गुडविल विच इज एक्वायर्ड बाय मेकिंग अ पेमेंट। यानी कि परचेज गुडविल वो गुडविल है जो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पेमेंट करके क्या करता है, परचेज करती है उस गुडविल को।
यानी कि उसको खरीदा जाता है, उसके बदले में क्या की जाती है, पेमेंट की जाती है। मान लीजिए हम कोई बिजनेस परचेज करते हैं तो उस टाइम हमें क्या करना पड़ता है, बिजनेस परचेज करने के साथ साथ हमें गुडविल की वैल्यू भी पे करनी होती है। यानी कि जो उसकी नेट एसेट्स होती हैं, उस नेट एसेट्स के ऊपर जो हम कंसिडरेशन देते हैं, उसके एक्सेस जो कंसिडरेशन दिया जाता है, उस एक्सेस अमाउंट को हम क्या कहेंगे, एक्सेस अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन ओवर नेट एसेट्स। यानी कि उस बिजनेस की नेट एसेट्स जितनी भी थी उनके ऊपर हमने जो एक्सेस परचेज कंसिडरेशन दिया है, वो जो एक्सेस अमाउंट होगी ना, वो क्या होगी, हमारी गुडविल होगी। ये गुडविल को हम कब करते हैं, जब कोई बिजनेस परचेज किया जाता है, और इस गुडविल को हम क्या करते हैं, अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं और बैलेंस शीट में ये एसेट साइड में दिखाई जाती है। क्योंकि गुडविल जब हमने परचेज की है तो वो क्या बन गई, हमारी एसेट बन गई, तो उसको हम क्या करते हैं, एसेट साइड में बैलेंस शीट में शो करते हैं। बात करें हम सेकंड गुडविल की, कहते हैं सेल्फ जनरेटेड और इनहेरेंट गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल जैसे नाम से पता चल रहा है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो गुडविल होती है जो किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो है वो अर्न की है अपने आप से, यानी कि सेल्फ क्या किया उसने, उसको जनरेट किया है उस गुडविल को। अगर हम बात करें, ये गुडविल जो है वो एक लंबे समय तक बिजनेस करने पर, कस्टमर को सेटिस्फाइड करने पर और हार्ड वर्क और ऑनेस्टी के साथ बिजनेस करने पर क्या है, जब हमारे कस्टमर जो है वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं तो बिजनेस जो है वो अपने आप ग्रो करने लगता है और उसकी एक वैल्यू जो है गुडविल की वो जनरेट हो जाती है। इसको हम कहते हैं सेल्फ जनरेटेड और इनहेरेंट गुडविल। अब हमने आज क्या देखा, परचेज गुडविल देखी, सेल्फ जनरेटेड गुडविल देखी। अगर हम बात करें नीड ऑफ गुडविल, जैसे हम पिछली वीडियो में भी बात कर चुके हैं इस बारे में कि गुडविल की वैल्यूएशन कब कब की जाती है, तो अगर हम अब फिर एक उसको रिवीजन लेना चाहें छोटा सा, तो हम कह सकते हैं जो गुडविल की वैल्यूएशन है वो हम कब कब करते हैं। फर्स्ट, जब जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं वो अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज करना चाहें। सेकंड पॉइंट पे अगर हम चले, जब कोई भी नया पार्टनर बिजनेस में क्या करता है, एंट्री करता है। थर्ड पॉइंट है हमारा, जब कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर बिजनेस से रिटायरमेंट लेता है। फोर्थ पॉइंट, अगर क्या है बिजनेस पार्टनर की जो है वो डेथ हो जाए। और फिफ्थ पॉइंट क्या है, जब अमलगमेशन हो जाए टू और मोर बिजनेसेस का, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं। अगर आपको इनकी डिटेल्स जो थ्योरी देखना चाहते हैं, आप सुनना चाहते हैं, तो आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, हमने उसमें पूरी डिटेल में बात की थी। तो इस तरह से हमने आज गुडविल को कवर किया। इसके कुछ मेथड्स हैं, उन मेथड्स को हम अपनी अगली वीडियोस में देखेंगे। वो मेथड्स जो हर एक न्यूमेरिकल में आपके काम आएंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है और उनमें से क्या है क्वेश्चन जरूर बनाया जाता है। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।